प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम गुरु जी। नमस्ते प्रणाम। गुरुजी। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम। प्रणाम गुरु प्रणाम जी। गुरु जी। प्रणाम। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है आज के इस सत्र में। और सबसे पहले सत्र आरंभ से करने से पहले थोड़ा ध्यान कर लेंगे। सभी लोग आंखें बंद करके बैठ जाइए। रीढ़ की हड्डी सीधी कर लीजिए। ध्यानात्मक आसन में बैठ जाइए। पूरे शरीर का अवलोकन कीजिए। शरीर में सर से पैर तक एक स्कैनिंग कीजिए और रिलैक्स करते जाइए। जैसे स्कैनर लाइट से पूरे डॉक्यूमेंट को ऊपर से नीचे स्कैन कर लेता है, उसी प्रकार से आप सर से पैर तक अपनी चेतना से स्कैन कर लीजिए। आते जाते श्वास को देखिए। श्वास के सभी आयाम के प्रति सजग बनिए। श्वास के सभी आयाम के प्रति सजग बनिए। अब अपने विचारों के प्रति सजग बनिए। दृष्टा भाव लाइए। जो भी विचार हो रहे हैं, दृष्टा बनिए। विचारों के प्रति दृष्टा भाव लाइए। जाते विचारों को देख रहे हैं, और अगर विचार नहीं आ रहे हैं तो इस अंतराल को भी, इस इंटरवल को भी देखें। कुछ सेकंड्स में विचार जरूर आएंगे।
विचारों के अंतराल के प्रति सजग होइए। आप एक दृष्टा है, एक साक्षी हैं। आप विचारों को आते जाते देखते हैं, सजग बनिए। अगर आप ठीक ठीक बोध में हैं, होश में हैं, तो ये जानने का प्रयास कीजिए कि इस समय कौन सा इमोशंस आपके अंदर व्याप्त है। हर समय कोई ना कोई इमोशन सक्रिय होता है, कई बार एक से ज्यादा इमोशन सक्रिय होता है। आप पता लगाइए कि कौन सा इमोशन आपके भीतर सक्रिय है। हो सकता है वो डॉर्मेट हो, दबा हुआ हो, या प्रखर हो, डोमिनेंट हो, लेकिन कोई ना कोई किसी न किसी प्रकार का इमोशन सदैव आपके भीतर विराजमान है। सजग बनिए। उसका पता लगाने के दो तीन तरीके हैं। किस तरह के विचार आपके मन में स्वाभाविक रूप से आ रहे हैं। अगर आप अपने पिछले 5 मिनट के विचारों को एनालाइज करेंगे, विश्लेषण करेंगे, तो आपको पता लग जाएगा कि वास्तव में इमोशंस क्या है। विचार इमोशंस की देन है। वैसे ही विचार आते हैं जैसा आपके भीतर की भावना होती है। तो विचारों को एनालाइज करके, विश्लेषण करके आप समझ सकते हैं कि भावना भीतर कौन सी है। दूसरा तरीका है आपको जानने का कि आप जो भी रंग इस वक्त आपके दिमाग में हावी हो, उस रंग के प्रति जो भी रंग डोमिनेंटली आप समझ सकते हैं, अगर ध्यान से उस रंग को देखेंगे, हर एक रंग अपने भीतर की एक इमोशंस की व्याख्या करता है। रंगों को जानकर आप अपने इमोशंस को जान सकते हैं। तीसरा तरीका है कि ध्यान आप अपनी छाती के मध्य में लाते हैं। वहां सॉफ्टनेस और खुद को महसूस करते हैं।
the softness, warmth, aliveness in the chest. If tension is present, acknowledge it with kindness. श्वासों के साथ अवेयरनेस बना के रखते हैं और बस अपने हृदय क्षेत्र को महसूस करते हैं। हृदय क्षेत्र को महसूस करना ये एक महत्वपूर्ण हिस्सा है स्वयं को जानने में। अब आइए अपने भ्रूमध्य पर वापस वहां दिव्य ज्योति का ख्याल करेंगे। और हम लोग 3 बार ओम मंत्र का उच्चारण शांति पाठ करेंगे। लंबा गहरा श्वास लीजिए। ओ ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। दोनों हथेलियों को आपस में रगड़ते हुए अपनी आंखों पे रखेंगे और धीरे से अपनी आंखें खोल लीजिए। अगर आप लोग अपने प्रेजेंट इमोशंस को समझ पाते हैं, जान पाते हैं, तो आप स्वयं को जानने में एक महत्वपूर्ण कदम आगे आपने रख लिया है। ये न केवल अनाहत चक्र को सक्रिय करना है, न केवल हृदय स्थल को शक्तिशाली स्ट्रेंथन करना है, बल्कि आप बहुत कुछ अपने बारे में, स्वयं के बारे में जान पाते हैं। देखो, हृदय सबसे ज्यादा सत्य और पवित्र है। आपका दिमाग धोखा दे सकता है क्योंकि दिमाग में मन का प्रभाव है, दिमाग में संस्कार का प्रभाव है। आपका दिमाग कई बार अनुचित राह दे सकता है, पर आपका हृदय हृदय सदैव सच्चा होता है। हृदय किसी का झूठा नहीं होता है। हृदय सबका 70-72 बार धड़कता ही है। हृदय सबका पंपिंग ही करता है और साथ साथ वो इस प्रकार के न्यूरॉन्स को या वेगस सिस्टम को इफेक्ट करता है जो कि हमें सच्ची बातें, जो हृदय की बातें हैं, जब भी हम कोई गहरी बात करते हैं, हृदय की बात करते हैं, तो आप अपने छाती पर जोर देते हैं या छाती पे हाथ, ये कहते हैं ना ये मेरा है। जब ये बोलते हैं ये चीज मेरा है, तो आप माथे पे हाथ रख के भी बोल सकते हैं ये मेरा है। आप पेट पे हाथ रख के बोल लीजिए ये मेरा है। आप छाती पे ही हाथ रख के बोलते हैं ये मेरा है। ये ये मैं जो कह रहा हूँ ठीक बात है, आप मेरी बात सुनो। ये बात कहते वक्त आप छाती पे हाथ रख लेते हैं, तो छाती पे ही हाथ क्यों रख लेते हैं? हाथ पे ऐसे ऐसे बाह पे हाथ रख के बोल देते हैं।
सही है। ये जो आपका हृदय है, ये आपके चेतना के ज्यादा क्लोज है, ज्यादा गहरा है, ज्यादा सच्चा है। ये हृदय आपके गहरी बातें और जो अंतरूनी जो आपके भीतर की बातें हैं, कई बार आप अपने दिमाग से सोचते हैं और बाहरी बातों को पकड़ते हैं, अंदर की बातों को नहीं पकड़ पाते, तो ये भीतर की बातें बताता है। जब आप कहते हैं कि नहीं, मेरा चित्त कह रहा है, मेरा अंतर मन कह रहा है, तब भी आप छाती पे जोर देते हैं, तब भी आप हृदय पे जोर देते हैं। तो आज हम लोग समझेंगे कि वो वास्तव में कभी कभी दिल और दिमाग में एक विशिष्ट जंग हो जाता है। कभी दिमाग कहता है कि मेरी बात सही है, और कभी दिल कहता है मेरी बात सही है, और हम सोचते हैं कि दिल की माने या दिमाग की माने, और इस जंग में कई बार हम अपना नुकसान करते हैं। आज हम लोग समझेंगे ठीक ठीक तरह से कि ये दिल और दिमाग की इस जंग में हम किसकी सुने। कई बार आपको ऐसा लगता है कि हम दिल की सुन रहे हैं, लेकिन सुनते आप दिमाग की हैं उस वक्त। कई बार आपको लगता है कि हम दिमाग की सुन रहे हैं, लेकिन सुनते आप दिल की हैं। इस आंतरिक संघर्ष को आज थोड़ा सा हम सविस्तार समझने की कोशिश करेंगे। कभी भी आपके भीतर का इनर कॉन्फ्लिक्ट होता है, मन चाहता है कुछ और, हृदय मांगता है कुछ और। ये मन और हृदय, यहां जब मैं दिमाग बोलूं तो उसको मन समझना, है ना। ये आपका मन और आपका दिल आपस में संघर्ष करता है। ये बहुत पुरानी जंग है, और इस गहरे जंग में हम पढ़ करके अपने जीवन का उत्थान या पतन करते हैं, और ये सबके भीतर चलता है। आज जो मुद्दा हम उठा रहे हैं, वो मुद्दा सबके जीवन में इंपॉर्टेंस है। ऐसा नहीं है कि हम किसी एक के लिए या कुछ लोगों के लिए कह रहे हैं। दिल और दिमाग का जंग, ये इनर कॉन्फ्लिक्ट सबके भीतर की कॉन्फ्लिक्ट है। आज हम बताएंगे कि हम साधना के मार्ग में इस इनर कॉन्फ्लिक्ट से हम कैसे बच सकते हैं। देखो, कुछ ऐसी चीज है जो कि हमारे भीतर निरंतर है, और अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे कि आपका दिल और आपका दिमाग, यानी आपका हृदय और आपका मन, आपके विचार, ये केवल मतभेद ही नहीं, ये चेतना के दो स्तर का मूलभूत संघर्ष है। ये चेतना के ही दो स्तर हैं। यही चेतना से ही भी आपका मन भी निकला है, विचार भी निकला है, और आपका दिल भी निकला है। जब ये दिल वर्ड हम बोल रहे हैं, तो एक्चुअली हम क्या कहना चाह रहे हैं। ज्यादातर लोग तो ये कहते हैं दिल और मन एक ही है। उनको तो यही समझ में नहीं आता है कि जब हम दिल कह रहे हैं या ये हृदय, चलो उर्दू में दिल है, संस्कृत में इसको हृदय कहते हैं, जो हृदय की आवाज है, चित्त की आवाज है ना। हम चित्त या हृदय, ये हम कैसे समझें कि ये आवाज चित्त की है, हृदय की है। हमको तो लगता है मन, अंदर सब गंडम गोल है, कुछ पता नहीं है कौन हृदय है, कौन मन है, कौन दिल है, कौन दिमाग है। ठीक है, मैं आपको बताता हूं कि दिल क्या है ना। आज आज तक अभी आप लोग जो है, कभी व्हाट्सएप में पीला दिल भेजते होंगे, कभी लाल दिल भेजते होंगे, कभी गुलाबी दिल भेजते होंगे, है ना। बहुत सारे दिल आप लोग भेजते होंगे व्हाट्सएप में। आज मैं बताता हूँ कि दिल क्या है। तो दिल का संबंध बहुत कुछ संवेदना से है, फीलिंग से है। आप क्या महसूस करते हो, भावना, संवेदना और प्रेम का केंद्र है। जब आप हृदय की बात कहते हैं, तो ये इंट्यूशन का स्रोत है। यहीं से आपको
कहता है मेरा अंतर हृदय कुछ कह रहा है, कुछ तो मेरे अंदर से आवाज आ रही है, कुछ मेरा हृदय कह रहा है कि मुझे इस रास्ते चलना चाहिए। तो ये जो सहज ज्ञान इंट्यूशन होता है, वो इंट्यूशन का स्रोत भी 99% आपके भीतर हृदय से ही आता है। ये हृदय जो स्मृति और अनुभव का भंडार है। जब मैं हृदय बोलूं तो आप बस फिजिकल हार्ट पे मत जाओ, अपने आप में ये हार्ट भी एक पूरा का पूरा मस्तिष्क है। आज का विज्ञान जब ये हार्ट की बात करता है तो कहता है कि हार्ट एज अ ब्रेन, मे बी ब्रेन मे नॉट हैव ए हार्ट बट हार्ट एज अ ब्रेन। शायद आपके ब्रेन में हृदय ना हो, पर हृदय में ब्रेन निश्चित रूप से है। तो इसमें स्मृतियों और अनुभवों का भंडार है, आपके अचेतन मन की सच्ची आवाज है। और ये आपका हृदय आत्मा के ज्यादा क्लोज है। आपको लगता है कि आपका मन, आपका विचार, आप विचार हैं, आप मन हैं, आप दिमाग हैं, तो नहीं। आपकी आत्मा के सबसे क्लोज यही हृदय है। हृदय ही जो त्वरित है, सहज है, और इसी में समग्र प्रक्रिया है, प्रतिक्रिया है। आप किस प्रकार से रिएक्शन करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं, किस तरह से किसी एक्शन को समझते हैं और उस पर प्रतिक्रिया करते हैं। तो हम तीन मूलभूत तथ्यों को लेते हैं। भावनात्मक, जो प्रेम, भय, क्रोध, आनंद, करुणा, दिल इसको सीधा अनुभव करता है, बिना तर्क के, बिना लॉजिक के। वो कोई लॉजिक नहीं लेता, ये सीधे भाव को सीधे रखता है। कोई भी देवी देवता आपके हृदय में सीधे प्रकट होते हैं, विचारों में प्रकट नहीं होते देवी देवता। आपके इष्ट, आपके भगवान विचारों में, आपके मन में, आपके दिमाग में प्रकट नहीं होते, आपके हृदय में प्रकट होते हैं। हृदय क्षेत्र है उनका स्थायी निवास। दिल का एक आवाज होता है, जैसे आपको लगता है ये बात मुझे तो पता है, शायद ये बात मैं जानता या जानती हूं। ये जो एक फीलिंग आता है जिसको आप समझा नहीं सकते कि आपको ये बात कैसे पता है। कई बार दिल की ऐसी आवाज होती है कि आप जब उसको कहते हो तो आप खुद सोच में पड़ जाते हो, ये बात मुझे कैसे पता है, लेकिन आपको बात पता होता है। यही जो इंट्यूशन है, यही जो सहज ज्ञान है, इंट्यूटिव लेयर है आपका, चेतना का जो इंट्यूटिव लेयर है, वो हृदय ही तो है। हृदय, सुनो, आत्मा का दर्पण है। यहां से दिव्य प्रेम और भक्ति का उदय होता है। इसीलिए सभी रिलीजन ने, पंथों ने हृदय को बड़ा जोर दिया। हृदय पर बहुत बड़ी बड़ी बातें हुई। अब और जो आप बोलचाल में दिमाग वर्ड यूज करते हो, दिमाग का अर्थ क्या होता है? दिमाग का मन होता है, मतलब होता है मन। लोग कई बार दिमाग को बुद्धि से लेते हैं, पर ये बुद्धि कोई बेहतर बुद्धि नहीं है, ये संस्कारित बुद्धि है, जिस बुद्धि में संस्कार हो। देखो, बुद्धि तो दो लोग लगाते, दो अलग अलग बुद्धि लगा लेते हैं। क्यों? अपने अपने संस्कारों की वजह से, अपने अपने आदतों की वजह से। कई बार जो बुद्धि आपको बुद्धि दिख रही है, इंटेलेक्ट दिख रहा है, वो संस्कारित होते हैं। वो आपकी आदतों से परिपूर्ण होते हैं, आदतों के अनुसार होते हैं, संस्कारों के अनुसार होते हैं। इसलिए शुद्ध बुद्धि को प्राप्त करना बहुत जटिल है, बहुत कठिन है। बड़े ज्ञान योग से शुद्ध बुद्धि की प्राप्ति होती है। सद्बुद्धि ऐसे नहीं मिलता है। लेकिन कुबुद्धि हमेशा छाई रहती है, कुबुद्धि आपके दिमाग में बनी रहती है। तो आपके दिमाग का जो स्तर है, उसमें जब आप तर्क करते हैं, विश्लेषण करते हैं, निर्णय करते हैं, सो कॉल्ड आपको लगता है कि ये आपकी बुद्धि की परिचायिका है, पर ये बुद्धि की होती नहीं है। उसमें आपके मन और विचार का भारी हस्तक्षेप रहता है, आपके आदतों का, आपके संस्कारों का भारी हस्तक्षेप रहता है। जो भाषा, जो वैचारिक प्रक्रिया आप रखते हैं, आप उसको दिमाग कह सकते हैं। जो भविष्य और भूतकाल का एक वैचारिक जंजाल आपने अपने अंदर प्रपंच बना के रखा है, वो भी दिमाग ही है। जो नियम, नीति और सीमाओं का पालन करता है, वो भी दिमाग ही है।
जो सुरक्षा और जीवन रक्षा की प्रवृत्ति को अपनाता है वो भी दिमाग है। दिमाग का एक अपना यूज है। अगर दिमाग प्रॉपर काम नहीं कर रहा है तो आप नियमों को नहीं पालन कर पाएंगे, गाड़ी ढंग से नहीं चला पाएंगे, नीति का पालन नहीं कर पाएंगे, सीमाओं का पालन नहीं कर पाएंगे। आप हो सकता है, अगर आपका दिमाग एब्सेंट हो तो आप सुरक्षित ना हो पाए, आप सुरक्षा का ख्याल ना कर पाए। सॉरी। आप जो एक धीमा, एक विश्लेषणात्मक, एक एनालिसिस करते हैं, आपका बहुत कुछ एनालिसिस दिमाग के द्वारा होता है। तो अगर हम मूल रूप से दिमाग को जाने कि दिमाग हम किसको कह रहे हैं, तो मन वो मन जो इंद्रियों से सूचना तो लेता है और संकल्प विकल्प करता है, चाहना और अनचाहना करता है। तो जब किसी चीज को आप चाहते हैं या नहीं चाहते हैं तो ये मत समझना कि आप अपने दिल से चाह रहे नहीं चाह रहे, वो अपने दिमाग से चाह रहे नहीं चाह रहे। दिल की चाहत अलग होती है, दिमाग की चाहत अलग होती है। याद रखो, जब आप कहते हो कि मुझे ये चीज पसंद है, मेरा दिल करता है कि मैं इस चीज को पालूं, तो जरूरी नहीं है कि वो हृदय से ही आ रहा हो, वो मन से आ रहा होगा। क्योंकि मन संकल्प विकल्प करता है, मन चाहना अचाहना करता है। बुद्धि, वास्तव में बुद्धि निर्णायिका शक्ति होती है। बुद्धि आपके भीतर की सर्वोत्तम सर्वश्रेष्ठ चेतनात्मक शक्ति है। लेकिन हम अपने निर्णय लेने का जो अधिकार है, वो वो कई बार हम अपने मन और अपनी आदतों को दे देते हैं। वास्तव में बुद्धि को निर्णय लेना चाहिए, सही गलत, हित अहित का ख्याल रखना चाहिए। ये मन का उच्चतर हिस्सा होना चाहिए। लेकिन संस्कारित होने की वजह से ये मन और बुद्धि में कोई ज्यादा फर्क होता नहीं है। इसी दिमाग में अहंकार का बहुत भाव रहता है। ये जो मैं की भावना है, मेरा की भावना है, ये भी आपके दिमाग में छाया रहता है। कभी आपने गौर किया है, आप लोग कह देते तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या, या अपने लिए भी कहते हैं यार मेरा दिमाग उस वक्त खराब हो रखा था। कभी आप बोलते हो मेरा दिल खराब हो गया है, कभी आप बोलते हो बोले तुम्हारा दिल खराब हो गया है क्या? दिल को बोलते हो कि आप खराब हो गया, दिमाग को बोलते हो। दिमाग में संभावना है खराब होने की, दिमाग में बहुत ज्यादा संभावना है खराब होने की। और दिमाग अक्सर खराब ही होता है, कभी कभी ही अच्छा होता है। दिल दिल में खराब होने की कोई संभावना नहीं है। दिल कभी खराब नहीं हो सकता है। दिल अगर जरा भी रुक गया, उसी समय आपकी मृत्यु हो जाएगी, हार्ट फेल हो जाएगा। इसलिए हार्ट फेल होना मतलब मृत्यु। तो दिल कभी खराब नहीं होता है। दिल सदैव काम करता है। दिल लगातार काम करता है, जीवन भर आप सोते हो, जगते हो, उठते हो, बैठते हो, है ना। दिल विशुद्ध रूप से क्रियाशील होता है। वो अपनी प्रतिक्रिया क्रिया को कभी रोकता नहीं है। ये और बात है कि आप अपने दिल के भावनाओं को दबा लो और दिमाग की सुनो। जब आप ज्यादा दिमाग दिमाग करते हो तो दिमाग खराब होता है आपका। क्योंकि कोई भी चीज का अति यूज करने लगते हो, कोई भी चीज की जो अति होती है वो सदैव बुराई में ले जाती है। और आपने अपने मन और संस्कारित बुद्धि का जो जीवन में ज्यादा उपयोग किया है, उस वजह से इसमें खराबी आ गई है। लगभग लगभग सभी लोगों के दिमाग की बहुत सारे स्क्रू ढीले हो गए। तो उसको आपको चाहिए कि इसको आपको स्क्रू ड्राइवर से कसना चाहिए। सारे कल पुर्जे आपके दिमाग के ढीले हो रखे हैं। मैं आपको बताऊंगा और अच्छे से समझ पाओ कि दिल बनाम दिमाग के बीच का क्या अंतर है। दिल जो भावना संवेदना का द्योतक है, वहीं दिमाग तर्क और वितर्क से चलता है। दिल जहां सहज और तत्काल होता है,
वहीं दिमाग विचारपूर्ण और क्रमिक होता है। दिल जहां समग्र दृष्टि को रखता है, दिमाग वहीं अंशात्मक दृष्टि को रखता है। समग्र दृष्टि मतलब ओवरऑल, जो आपका व्यू, ओवरऑल व्यू को देखता है, संश्लेषण करता है। उसका काम है संश्लेषण करना, समग्रता को देखना। और ये अंशात्मक, ये एनालिसिस करता है, ये विश्लेषण करता है। तो संश्लेषण, एक संश्लेषण कर रहा है, एक विश्लेषण कर रहा है ना। एक समग्र को देख रहा है, एक मैक्रो नजर रखता है, एक माइक्रो नजर रखता है। दिल जो है वो वर्तमान में जीता है, और जो दिमाग है भूत भविष्य में भटकता रहता है। दिल जो है वो स्वीकार करता है, और दिमाग न्याय करता है, तुलना करता है, अस्वीकार करता है। दिल जो आत्मा के निकट है, वहीं दिमाग संसार से जुड़ा हुआ है। दिल जो प्रेम और करुणा का प्रतीक है, वहीं दिमाग भय और नियंत्रण है। दिल जो साधना का आधार है, वही दिमाग साधना में सबसे बड़ी बाधा है। आप समझो कि अगर आपकी दिमाग खुरापात ना करे, तो आपकी साधना कितनी अच्छी चल सकती है। यही दिमागी खुरपेंची की वजह से आपके अंदर नाना प्रकार के भय, भूत भविष्य की चिंता, नियंत्रण और संसार संसार करता रहता है। न जाने नाना प्रकार की वृत्तियों प्रवृत्तियों को क्रमिक रूप से, क्रॉनिकली आपके सामने विचार देता रहता है। आप बैठे बैठे रोजाना घंटों तर्क वितर्क और विश्लेषण करते रहते हो, जो सामान्यतः निरर्थक है। इसके बजाय यदि हम दिल को सुनते, अपने हृदय में जीते, तो आप जाता वर्तमान को जीते और अपने हर एक क्षण को महत्वपूर्ण बनाते। भारतीय दर्शन में, विशेष रूप से वैदांतिक दर्शन में, अद्वैत वेदांत दर्शन में, अंतःकरण चतुष्टय, यानी आपके अंतःकरण में चार चीजें बताई गई है। चार आंतरिक उपकरण बताए गए हैं: मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। ऑल्दो इसमें अलग अलग दर्शनों के अलग अलग मत हैं। जैसे सांख्य दर्शन कुछ डिफरेंट मत रखता है, वेदांत दर्शन कुछ डिफरेंट मत रखता है, और न्याय दर्शन कुछ अलग मत रखता है। तो वेदों को अनुपालन करने वाले छह दर्शन, चाहे वो सांख्य हो, योग हो, चाहे वो न्याय हो, वैशेषिक हो, चाहे मीमांसा हो या वेदांत हो, ये सब अंतःकरण की व्याख्या अलग अलग ढंग से करते हैं। यहां पर मैंने वेदांतिक दृष्टिकोण ली है। वेदांतिक दृष्टिकोण के हिसाब से अंतःकरण चार प्रकार के हैं: मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। यही कॉमनली लोग बाग प्रचलित हैं, लोग बाग इसी भाषा में बात करते हैं। मन जो इंद्रियों से सूचना लेता है, संकल्प विकल्प करता है, और यह दिमाग का निचला स्तर है। इसका काम इच्छा करना और विकल्प का क्षेत्र तैयार करना है। इसलिए जब आपके अंदर इच्छा आए, कोई चाहत आए, तो कभी मत करना ये दिल की चाहत है। ये वर्ड बोलना बंद करो। जब इच्छा आए तो हृदय की इच्छा मत बोलो कि हृदय से इच्छा आई, मन से आई। यूज द वर्ड मन, यूज द करेक्ट ग्रामर। मन की इच्छा होती है, मन की संकल्पना होती है, मन की विकल्पना होती है। ये कल्पना करना ये मन का काम है। तो
ये इच्छा का केंद्र, संकल्प, आपके मन में कोई इच्छा विचार उपजा, ये मन है। बुद्धि जो है वो निर्णय, विवेक, निश्चय करने की शक्ति है। ये मन का उच्च स्तर है, मन का हायर फॉर्म है। ये सही गलत में विभेद करता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आपकी बुद्धि आपके संस्कारों से जड़ रही होने के कारण ये भी मन का ही हिस्सा है। ये भी मन का ही हिस्सा है। बस ये मन का ऊंचा हिस्सा है, और आपका जो इच्छा, संकल्पना, विकल्पना मन का निचला हिस्सा है। बीच में विचार है। यानी आप एक मन को एक गोलाकार मानो तो नीचे आपके संकल्प विकल्प हो गए, इच्छा हो गए, बीच में विचार हो गए और ऊपर बुद्धि हो गई। तो ये इस प्रकार से ये बना है। अब चित्त किसको कहते हो? चित्त का मतलब स्मृति, संस्कार और अवचेतन का भंडार, यही दिल है। दिल को चित्त कह सकते हो, चित्त को हृदय कह सकते हो। जब हम ये चित्त शब्द बोलते हैं तो वास्तव में हम हृदय के बारे में बोलते हैं, जहां स्मृतियां हैं, जहां संस्कार है, जहां अवचेतन की गहराई है। ये कर्म बीजों का आश्रय है। और अहंकार, अहंकार, जब आप अपना कोई आइडेंटिफिकेशन रखे हैं, अपना कोई आइडेंटिटी, अपनी कोई पहचान रखे हैं, ये दिल और दिमाग दोनों को अपने रंग में रंगता है। और सभी प्रकार के संघर्ष, कंट्रोवर्सीज, सभी प्रकार के जितने द्वंद आपके भीतर में होते हैं, सबका मूल कारण है अहंकार, सबका। अगर आप योग और तंत्र में हृदय और मन को देखना चाहेंगे तो अनाहत चक्र, जो हमारे हृदय के पीछे चौथा चक्र है, उसको प्रेम, करुणा और इंट्यूशन का केंद्र कहा गया। यही दिल है। ये साधना का मुख्य क्षेत्र है। यहीं से हम भाव से भर के साधना करते हैं। यहीं से आपको उमंग, तरंग और विश्वास मिलता है। यहीं से आपको आस्था और श्रद्धा मिलता है ताकि आप साधना कर सकें। तो अगर आप हृदय क्षेत्र से साधना करते हैं तो निश्चित रूप से आपकी साधना जोरदार या जबरदस्त होगी। लेकिन अगर आप हृदय क्षेत्र पे नहीं बैठते हैं तो आपकी साधना शुष्क, रूखा सूखा, बिना भाव के, अनमने ढंग से होगा। तो आप पूरे भाव से साधना तभी कर पाते हैं जब आप हृदय चक्र से अपनी साधना का शुरुआत करते हैं। त्रिशक्ति एवं द्वंद, उससे पहले हम चक्र दृष्टिकोण को पूरा देख लेते हैं। दूसरा है आज्ञा चक्र। जब हम बुद्धि की बात करते हैं, तर्क, वितर्क, सूक्ष्म बुद्धि, देखना ये सामान्य बुद्धि, सामान्य दिमाग की बात नहीं कर रहे हैं। अगर आपका दिमाग बिल्कुल सही हो, जो कि बहुत कम होता है, तो और उच्चतर केंद्र में हो, यानी बुद्धि ब्रह्मांडीय हो, बुद्धि अपने हायर सेंस में हो, तब ये आज्ञा चक्र को प्रभावित करती है, आज्ञा चक्र को इफेक्ट करती है। तर्क, विवेक, सूक्ष्म बुद्धि और सहस्रार, इन दोनों का मिश्रण है, जहां ये दोनों विलय हो जाते हैं, जहां दोनों का संघर्ष समाप्त हो जाता है और चेतना एकाकार हो जाता है। अब आइए त्रिशक्ति की बात करते हैं। इच्छा शक्ति, सबसे पहले तो ये एक मन की आवाज है। जो आपके अंदर जो इच्छा होती है वो मूल रूप से मन की होती है। लेकिन कुछ इच्छाएं आपके दिल से उठती है। वो इच्छाएं नॉर्मली नीड होती है, आपकी जरूरत होती है। जो जरूरत की इच्छा है वो दिल की आवाज है, उसकी जरूरत है आपको।
तो जरूरतों की जब आवाज आती है, जरूरतों की नीड की जब आपको आवाज आती है, तब मान लेना कि वो हृदय से उठती है। और जो जरूरत की नहीं है, बेफजूल आवाज है, जो बस आवाज है, आपका मनोरंजन कर लेता है, वो आवाज जिससे कि आप खुश हो जाते हैं, आपका मन आनंदित महसूस करता है, वो आपके दिमाग से आता है। दिमाग से उठने वाली ज्यादातर इच्छाएं आपकी वासनाओं को तृप्त करता है। दिमाग से उठने वाली ज्यादातर इच्छाएं आपके खर्चे और आपके दिखावे को, कई लोग दिखावे के लिए कपड़े पहनते हैं, आभूषण पहनते हैं, दिखावे के लिए रहन सहन रखते हैं, वो सब दिमाग की उपज है। दिल कहेगा कि जितनी जरूरत है उतनी ही चाहिए, मैं झोपड़ी में भी रह लूंगा, मैं एक खाट पे भी रह लूंगा, मैं पैदल चल लूंगा। लेकिन दिमाग कहेगा नहीं, मेरे पास पैसे हैं, मैं तो आलीशान मकान बनाऊंगा, मैं तो बड़ी बड़ी कारें खरीदूंगा, मैं तो दिखावे का हर वो उपाय लगाऊंगा जिससे लोगों को लगे हाँ मैं हूं, देखो मैं कितना अमीर, मैं कितना। ये जो आ रहा है वो दिमाग से आ रहा है। तो दिल और दिमाग की इच्छाओं को समझो। ज्ञान शक्ति, क्या सही है क्या उचित है, ये दिमाग का काम है, ये बुद्धि का काम है। लेकिन क्या आप उच्चतर दिमाग का इस्तेमाल कर रहे हैं, उच्चतर बुद्धि का इस्तेमाल कर रहे हैं? कई बार ये निर्णय भी हृदय ही लेता है। और क्रिया शक्ति, क्रिया शक्ति है दोनों का समन्वय। जब इच्छा और विवेक मिले तभी कर्म होता है ना। इच्छा शक्ति और ज्ञान शक्ति के मिलने से कर्म शक्ति की उत्पत्ति होती है। ये हमारे तर्क शास्त्र में भी यही क्रम है। इच्छा, ज्ञान और क्रिया। इच्छा पहले हुआ, अहम अस्मि, ज्ञान हुआ, अस्मि अहम, और जब हमने उसको क्रिया शक्ति को लिया तो अहम अस्मि पृथक रूप से भावित हुआ। क्यों जंग होती है? क्या रूट काउज है दिल और दिमाग के जंग का? एक तो बचपन के संचित संस्कार और आघात आपके हृदय में बस जाती है, और ये आघात और ये कुंठा आपकी बुद्धि को संस्कारित कर देती है, और आपकी बुद्धि संस्कार से भर जाती है। समाज और अपेक्षाएं, समाज दिमाग को नियम देता है, बल्कि हृदय उसको कई बार सहजता से स्वीकार नहीं करता है। तो जब दिमाग नियमों की बात करता है, वहीं हृदय सहजता की बात करता है, और द्वंद्व का आरंभ हो जाता है। अहंकार का हस्तक्षेप, अहंकार दोनों को अलग अलग दिशाओं में खींचता है, और अहंकार जिस थाली में बैठ जाता है वो थाली भारी हो जाती है, वो पलड़ा भारी हो जाता है। कभी कभी भय और असुरक्षा, दिमाग भय से नियंत्रित होता है और हृदय प्रेम से। यही मूल विरोध है, यही बेसिक कारण है सारी कंट्रोवर्सी का। दिमाग भयभीत है, उसको भूतकाल की चिंताएं हैं, उसको याद है भूतकाल में क्या हुआ था, और वो भविष्य के लिए भयभीत है, चिंतित है। दुखी और चिंतित दिमाग आपको हमेशा सतर्क रखता है, स्ट्रेसफुल रखता है। वहीं आपका हृदय, जो इन सीमाओं को नहीं मानता है, वो हमेशा आवाज लगाता रहता है, और हम द्वंद्व में आ जाते हैं। जब साक्षी भाव का अभाव होता है, आपके अंदर साक्षित्व की कमी होती है, ऑब्जर्वेंस की कमी होती है, तो क्या होता है कि आपको पता ही नहीं चलता है कि आवाज दिल से आ रही है दिमाग से आ रही है। और ज्यादातर लोगों की यही हालत है।
आपको आइडिया ही नहीं है कि आवाज दिल से आ रही कि दिमाग से, क्योंकि आपके अंदर साक्षी भाव है ही नहीं। आपको ठीक ठीक पता ही नहीं कि आवाज हृदय से आ रही है दिमाग से आ रही है। जरूरी नहीं है कि जो यहां से आए वही बात सही है। ज्यादातर बातें हृदय की भी सही होती है। मस्तिष्क लाखों वर्षों के विकास का परिणाम है, और जबकि आपको हृदय अनादिकाल से मिला मिला हुआ है। हृदय का कोई विकास नहीं होता। हृदय परिपूर्ण है पहले से, वो अनादि है, उसका कोई विकास का क्रम नहीं है। लेकिन आपका मस्तिष्क धीरे 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 विकसित हुआ है। उतार चढ़ाव भी हुआ है। किसी काल में मस्तिष्क आपका बहुत प्रखर था। कई बार हम अपने डिजिटल दुनिया में मोबाइल यूज करके अपने मस्तिष्क को धीरे धीरे डाउन फेज में, अब जैसे मनुष्यों का मस्तिष्क धीरे धीरे डाउन फेज में उतर रहा है। क्यों? क्योंकि हम लोग डिजिटल दुनिया में प्रवेश करने से सारे मुख्य निर्णय डिजिटल दुनिया ले रही है। जो काम दिमाग को करना था अब ये डिजिटल दुनिया कर रही है। तो अब आपका मस्तिष्क धीरे धीरे कमजोर होना शुरू हुआ है। अब मस्तिष्क का पराभव का काल है ये। अब मस्तिष्क कमजोर हो रही है, आपके दिमाग फेल हो रहे हैं। अगर हम ऑब्स्टिकल्स करें कि हम साधना में कौन कौन से ऑब्स्टिकल्स हैं, तो साधना में दिल और दिमाग दोनों ही ऑब्स्टिकल हो सकता है। कभी दिमाग की योजनाएं, कभी दिल की इच्छाएं, दोनों मिलके साधक को ताते थैया कराती रहती है, और साधक नाचता रहता है। दोनों मिलके जो है वो डमरू बजाती है, और साधक जो है एक डफली बजाता है, और एक जो है मंजीरा बजाता है। वो गाना है ना, डफली वाले डफली बजा, तेरे छम छम से तेरे ढम ढम से क्या रंग छाने लगा है ना। ये आपके दिमाग की विकृति का खेल है। आप इसी ढम ढम छम छम से नाचते रहते हैं। आपकी एकाग्रता का जो अभाव है, वो ध्यान में बैठते ही दिल और दिमाग दोनों को अपनी अपनी बातें, और मन बेचारा चंचल हो जाता है। दिल हल्का सा पिंच मार देता है, दिमाग जो है आपका मन चंचल, दिमाग नाचना शुरू कर देता है। आपके संकल्प टूटते हैं। हृदय एक बात चाहता है, बुद्धि दूसरी। इस खिंचाव में साधना का संकल्प टूट जाता है। जो लोग भक्ति मार्गीय हैं, जो लोग ज्ञान मार्गीय हैं, वो उनकी ज्ञान और बुद्धि में संघर्ष हो जाता है। साधक को लगता है कि हम दो नाव में पैर रखे हुए हैं, हम इधर से चलें या उधर से चलें। दिमाग स्वयं को सही सिद्ध करता है, और दिल स्वयं को न्यायोचित कहता है, जस्टिफाई करता है। अब दोनों मिल करके जो सच्चा आत्मदर्शन है, जो आत्मनिरीक्षण, जो सेल्फ आप एनालिसिस करते हो, वहां पर बाधा पड़ जाती है। दिमाग नियंत्रण छोड़ना नहीं चाहता है, और दिल जो है वो पिंचिंग करना छोड़ता नहीं है, पुराने घाव थामे रहता है। तो कहां से समर्पण करोगे? इतना इतना जब कुछ हो रहा है तो कैसे होगा? और ये ऐसा नहीं केवल साधना में है, आपके दैनिक जीवन में भी, आपके संबंधों में, आपके निर्णयों में, है ना। दिल चाहता है कि प्रेम, और दिमाग कहता है सावधान। रिश्ते खिंचाव में चले जाते हैं। नौकरी छोड़ो, शादी करो, दिल कुछ और कहता है, दिमाग कुछ और कहता है। खासकर जब क्षमा करना हो, क्षमा करने में तो बहुत लोगों की पता नहीं क्या ही हो जाता है। दिमाग जानता है कि क्षमा करना सही है, पर दिल है कि उसका घाव भरता नहीं। तो क्षमा में भी ये दिलो दिमाग का संघर्ष आ जाता है। आपके स्वास्थ्य में दिल चाह रहा है कि मिठाई खाएं, खूब दबा के खाना खाएं, और जो लोग ओवरवेट है वो खा भी लेते हैं। तो आपका जो साहस है उसमें भी दिलो दिमाग का संघर्ष है। हृदय कहता है कि बस कूद जाओ, बस लग जाओ। दिमाग कहता है रुक जाओ भाई, रिस्क है, ठहर जाओ। जो दिल को ज्यादा मानते हैं वो रिस्क ले लेते हैं।
और जो दिमागी कुचाल वाले लोग हैं ना, वो रिस्क लेंगे ही नहीं, किसी भी एरिया में रिस्क ही नहीं लेंगे, कोई भी रिस्क की काम करेंगे ही नहीं करेंगे। दिमागी दिमाग है। ध्यान में, जब आप ध्यान में बैठते हो तो दिल आपको आपके अवचेतन मस्तिष्क को दिखा देता है, आपकी अवचेतना को दिखा देता है, लेकिन दिमाग कल की योजनाएं बनाएगा, दिमाग भविष्य दिखाएगा। दिल अगर आपको भूतकाल दिखाएगा तो दिमाग आपको भविष्यकाल दिखाएगा। भावना और तर्क में एक खतरनाक युद्ध आपके भीतर में वैसा ही चलता है जैसे कोई महाभारत का कौरव पांडव का युद्ध चल रहा हो, जहां दिल आपकी इमोशंस लिए हुए होता है, मुझे ऐसा लग रहा है और यह सच है, और वही दिमाग कहता है अरे भाई ये व्यवहारिक नहीं है, प्रैक्टिकल नहीं है, जरा सोचो, रुक जाओ। जहां दिल कहता है कि भावनाएं वर्तमान का सत्य बोलती है, जो जो वर्तमान में सत्य हो रहा है उसकी आवाज है, वहीं सारे जोखिम को, सारे रिस्क की कैलकुलेशन दिमाग करता है कि सारे रिस्क की कैलकुलेशन क्या है। जहां दिल प्रेम, करुणा और आनंद तर्क से परे हो जाता है, वहीं नियम और अनुशासन ये आपके दिमाग का देन है, जो समाज के द्वारा हमें प्राप्त होता है। जो अनुभव हुआ वो सत्य है, ऐसा ही मानता है दिल, लेकिन दिमाग कहता नहीं, जो प्रूफ हो सके, जो प्रमाणित हो सके वही सत्य है। वो प्रमाण मांगेगा, दिमाग हमेशा प्रमाण मांगेगा, दिल अनुभव की बात करेगा। दिल में त्याग और समर्पण ये भावनाएं आते हैं, लेकिन दिमाग जो है वो नीति और कर्तव्य की बुद्धि से आता है। मैं ना दिल को गलत कहता हूं ना दिमाग को गलत कहता हूं। हाँ, कई बार दिमाग निचले स्तर पे गलत ही होता है, लेकिन अगर आप दिमाग का सही सही इस्तेमाल कर रहे हैं तो दिमाग भी गलत नहीं होता। समस्या दिल या दिमाग में नहीं है, समस्या है उन दोनों के बीच के समन्वय, उन दोनों के बीच का रेजोनेंस, कोऑर्डिनेशन। भाई, दिल की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि दिल प्रेम और संबंधों का आधार है। प्रेरणा और उत्साह दिल से आते हैं। आपकी रचनात्मकता, आपकी क्रिएटिविटी, आपकी कला, आपकी आर्ट, ये दिल का देन है। आपका भक्ति, आपका समर्पण, ये हृदय से ही संभव है। आत्मज्ञान हृदय के द्वारा होता है। लेकिन वही दिमाग की भी आवश्यकता है। और यहां मैं जब दिमाग कह रहा हूं तो उच्चतर दिमाग कह रहा हूं, जिसमें विवेक है, निर्णय है। आप विवेकपूर्ण निर्णय लेते हैं, अनुशासन और नियमों का पालन करते हैं, और ये मन से ही हो सकता है। अगर मन साथ आपका न दे तो आप कभी भी साधना में कदम बढ़ा ही नहीं सकते, क्योंकि ये नियम और अनुशासन का पालन कौन करेगा? दिल तो कभी नहीं करता है, मन ही करेगा ना। और यदि मन नहीं करेगा तो आप साधना में एक कदम आगे नहीं बढ़ सकते। आप सोचो केवल दिल दिल से आप परमात्मा को पा लोगे, नहीं पा सकते। आपको दिमाग को ठिकाने लगाने चाहिए पड़ेंगे, आपकी स्क्रू टाइट करने पड़ेंगे। बिना दिमाग के आप यात्रा नहीं कर सकते। तो अनुशासन और नियम पालन तो आपका दिमाग ही करता है। शास्त्रों का अध्ययन बुद्धि से ही संभव है। दिल कोई शास्त्र वास्त्र नहीं मानता, दिल केवल अनुभव मानता है। लेकिन मोटिवेशन तो आपको मन से ही मिलता है, हृदय से मोटिवेशन नहीं मिलता है आपको। जीवन व्यवस्था और योजनाएं तो मन बनाता है। सत्य असत्य का विभेद भी ये बुद्धि ही करती है। तो दिमाग की जरूरत तो है, लेकिन क्या हम इसके कोऑर्डिनेशन को प्रॉपरली कर पा रहे हैं? तो पहली बात तो, ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, दिल और दिमाग जब आमने सामने है, उसमें आप सबसे पहले साक्षी भाव लाइए, दोनों को देखना सीखिए, विटनेस होना सीखिए, और बाद में इंटीग्रेशन कीजिए, दोनों का एकीकरण कीजिए। वो एकीकरण अपने आप हो जाता है, पहले आप साक्षी तो बनो। दोनों को शत्रु नहीं, अपना अंग मानो। जंग को बंद करने के लिए पहले दोनों को स्वीकार करो,
उसको अपनी आंखों को खोलो, देखो दिल और दिमाग को। मैं दिल में भी नहीं, दिमाग में भी नहीं, मैं देखने वाला हूं। ना मैं दिल ना मैं दिमाग, मैं दृष्टा हूं। इस भाव से अगर आप रहोगे तो ये जंग अपने आप बंद हो जाएगा। जंग इसलिए कि आप आधे इसमें है, आप आधे उसमें है, इसीलिए जंग है। आप ना इधर हो ना उधर हो, आप निरपेक्ष हो जाओ, आप साक्षी हो जाओ, आप दृष्टा हो जाओ। हृदय और बुद्धि का समन्वय करो। जब आप साक्षी हो जाओगे तो आप देखोगे कि आपका बुद्धि विवेक और हृदय दोनों एक ही दिशा में लग गया। और जब ये एक ही दिशा में लग जाएगा, वही योग है। योग कोई और नहीं है, वही योग है। साक्षी भाव क्या है? आप किसको कहते हो साक्षी भाव? जब आप साक्षी भाव की बात करते हो तो आप किसको बात करते हो? न मैं दिल हूं न मैं दिमाग हूं, मैं वह हूं जो दोनों को देख रहा हूं। साक्षी भाव का अर्थ है दोनों की आवाज को सुनना, लेकिन उनसे तादाद में उनसे जुड़ना नहीं, उनसे अटैच नहीं होना। जब आप देखने वाले बन जाते हैं तो ना दिल को जीतने की जरूरत है ना दिमाग को। जंग अपने आप समाप्त हो जाता है। यही योग है, यही वेदांत का अद्वैत होना है। दो का ना रहना, अद्वैत हो जाना। आप इसको कर सकते हैं, शांत होकर बैठ तो जाइए। जो भी आवाज हो, भावना हो, उसे देखें, उसमें बहे नहीं। भीतर से कोई इच्छा हो रही है तो उसको तुरंत रुक जाओ, आंखें बंद करके उसको वॉच करो। या दिल बोल रहा है या दिमाग बोल रहा है। क्योंकि जान लेना, जब जरूरत जैसी इच्छा आए तो वो दिल का आवाज है, और जो आपके एम्बिशंस, आपकी उड़ाने हैं, वो दिमाग बोलता है। दोनों को सुने। पर मैं देख रहा हूं, ऐसी स्थिति बनाए रखें। और ये 10-15 मिनट प्रतिदिन करें। धीरे धीरे साक्षी भाव आपका स्थायी हो जाएगा। आप प्राणायाम करें। मैं आप लोग को प्रतिपक्ष भावना भी सिखाऊंगा आने वाले समय में। प्रतिपक्ष भावना कहते हैं, जब दिल में भय है तो उस वक्त प्रेम जगाना चाहिए, जब दिमाग में क्रोध है तो शांति के विचार लाने चाहिए। ये मैं प्रैक्टिस, इसको प्रतिपक्ष भावना कहते हैं। ये मैं आगे आप लोग को सिखाऊंगा। प्राणायाम का प्रैक्टिस करो, श्वास के प्रति सजग बन जाओ, नाड़ी शोधन प्राणायाम करो। ये दिल और दिमाग के जंग को बैलेंस करता है। और मुक्ति का मार्ग का जो तीसरा विधि है वो है समर्पण। लेट इट गो। चीजों को जाने दो। जब दिल और दिमाग दोनों थक जाए, तब जो तीसरा है वह प्रकट होता है, जो समर्पण है। समर्पण का अर्थ है कि मैं नहीं जानता कौन सही है, मैं इसे परमात्मा या अपने गुरु पे छोड़ता हूं। ये हार नहीं है। जब आप ऐसा करके छोड़ देते हैं तो ये उच्चतम बुद्धिमता है। जब भीतर तनाव है और हाथ जोड़ के कहते हैं कि ये मेरे से बहुत बड़ा है, ये मामला मेरे से ऊंचा है, मैं लड़ूंगा नहीं, फिर शांत बैठ जाते हैं तो आपको अंदर से तीसरी आवाज आती है। समर्पण से आपका अहंकार गलता है। जब अहंकार हटता है तो दिल और दिमाग स्वयं समाप्त हो जाते हैं। लेकिन ये अहंकार इस संघर्ष को खत्म ही नहीं होने देता है। इस अहंकार के कारण संघर्ष चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। तो आपको ये 6 अभ्यास रोज करना चाहिए। मॉर्निंग का जो जर्नलिंग है, जो मैंने कई बार सिखाया है, कि सुबह उठते ही बिना सोचे लिखें। दिल और दिमाग दोनों की आवाजें उस वक्त सबसे स्पष्ट होती है। बॉडी स्कैन मेडिटेशन, आप जैसे स्कैनिंग करते हैं सर से पैर तक, पैर से सर तक, को कई बार मैं आपको सिखाता हूं कि शरीर में कहां तनाव है। लगभग रोज हम लोग ये प्रैक्टिस कर रहे हैं बॉडी स्कैन का। तो बॉडी स्कैनिंग करते हैं। लेकिन हाँ, वहां पे जहां पे आपका तनाव, खिंचाव है, दर्द है, वहां पर अपने ध्यान को ले जाइए। नाड़ी शोधन प्राणायाम, आपको याद हो मैंने एसटीओपी टेक्निक सिखाई थी। जिसको जिसको याद है एक बार यस लिख दें। मैंने एसटीओपी एक टेक्निक सिखाई थी। लगता है आप लोग भूल गए। किसको किसको याद है एसटीओपी?
जी अभी मैं रुक रहा हूँ। स्टॉप, टेक ए ब्रेथ, ऑब्जर्व, प्रोसीड। वाह, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। बिल्कुल, आपने बिल्कुल दिल जीत लिया, बिल्कुल बहुत सही बोला है आपने। तो ये टेक्निक आप अपनाइए। आप अपने भीतर मेत्ता ध्यान कीजिए। कल हमने मेत्ता ध्यान आप लोगों को कराया था। तो मेत्ता ध्यान आपके भीतर लविंग काइंडनेस ये डेवलप करता है। आप प्रेम बांटते हैं, है ना। और सोने से पहले जब आप परमात्मा को सब कुछ सरेंडर करके सो जाते हैं, रात्रि समर्पण, ये हमने रात्रि साधना शुरुआत में जब मैं शुरू किया था इस, तो मैंने बताया था आपको। ये सब अगर आप व्यवहारिक अभ्यास करते हैं तो आपका दिल और दिमाग एक हो जाता है। जब दिल और दिमाग एक हो जाता है तो आप निर्द्वंद हो जाते हैं। आप में एक स्वाभाविकता आ जाती है। सब कुछ सहज हो जाता है, किसी को मनाना नहीं पड़ता है, दोनों ही माने बैठे होते हैं। आपकी प्रवाह जो है वो कार्य, कोई भी कार्य, आपका प्रेम, आपकी साधना एकदम प्रवाह में होता है, फ्लो में होता है। यू गेट द फ्लो, एक फ्लो स्टेट को आप पाते हैं। आपके डिसीजंस ज्यादा गहरे होते हैं, ज्यादा सटीक होते हैं। आपके निर्णय तेज होते हैं, स्पष्ट होते हैं, बिना पछतावे के होते हैं। आपकी प्रेम में वृद्धि होती है, आपके लिए सहज प्रेम हो जाता है, आपके भेद मिटते हैं, आप प्रोग्रेस करते हैं साधना में। अब आपकी शक्ति साधना में लगती है, संघर्ष में नहीं। आपको पता नहीं आप कितना ज्यादा इस संघर्ष में अपनी ऊर्जा का क्षय करते हैं। जो ऊर्जा को ड्रेन करते हैं, ऊर्जा का जो क्षय होता है, उसका एक बड़ा कारण ये संघर्ष है, दिल और दिमाग का संघर्ष है। रमन महर्षि, चलते चलते मैं बता दूं कि ये रमन महर्षि क्या कहते हैं। रमन महर्षि कहते हैं कि मन को जीतने की जरूरत नहीं है, बस पूछो यह मन किसका है। मैं कौन हूं। ये जो मैं आ रहा है, ये मैं कौन हूं, ये किसका मन है। बस उतने में ही काम हो जाता है। श्री अरविंद कहते हैं, हृदय और बुद्धि दोनों को दिव्य चेतना में अर्पित करो, तब दोनों एक उच्चतर सत्य के उपकरण बन जाते हैं। श्री अरविंद कहते हैं कि जब आपका हृदय और बुद्धि दोनों आप अपने कॉन्शियसनेस में डिवोट कर देते हैं, समर्पित, सरेंडर कर देते हैं, तब हायर ट्रूथ का पता लगता है, हायर ट्रूथ आपके सामने आता है। रूमी कहते हैं, सहज योगी रूमी कहते हैं, दिल की आवाज सुनो, वह सच बोलती है, पर बुद्धि के बिना प्रेम अंधा है। जब दोनों मिले तभी पूर्णता है। वही भगवत गीता कहता है, जो बुद्धि से विजित मन को ईश्वर में लगाता है वही योगी है। जो बुद्धि से जीता हुआ मन को, पहले आप मन को तो जीतिए बुद्धि से, बुद्धि से विजित मन को ईश्वर में लगाता है वही योगी है। यानी दोनों को एक करता है, मन और बुद्धि को जो एक रखता है वही योगी है, वही दिलो दिमाग से युक्त है और मुक्त है। तो आज के टॉपिक का सारांश अगर मैं 5 शब्दों में कहूं तो यही है कि ये जो दिल और दिमाग का संघर्ष है सार्वभौमिक है, लेकिन ये हम सबको होता है, हर मनुष्य इस जंग से गुजरता है, लेकिन ये दोनों ही अपरिहार्य है, दोनों ही नेसेसरी है, हमारी नेसेसिटीज है। समन्वय के अभाव यही समस्या है, दोनों में समन्वय नहीं है, कोऑर्डिनेशन नहीं, रेजोनेंस नहीं है, यही प्रॉब्लम है। और इसका समाधान साक्षी भाव है। जब आप साक्षी भाव हो जाते हैं तो अपने आप इसका आपको स्थायी समाधान मिल जाता है। थोड़ा बहुत अगर प्राणायाम, समर्पण और नियमित कुछ अभ्यास करेंगे तो निश्चित रूप से आप इस दिमागी जंग से बाहर आ जाएंगे। तो इस प्रकार से हमने देखा कि दिल और दिमाग के जंग से कैसे बाहर आ सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आज के सत्र से आप लोग को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। हम लोग पुनः मंडे को मिलेंगे। संडे, कल मैं किसी यात्रा में हिमालय के
ऊपर जा रहा हूँ तो मैं कल नहीं क्लास ले पाऊंगा, तो संडे को क्लास नहीं रहेगा, तो सीधे मंडे को 6 बजे क्लास होगा। तो मंडे को हम लोग फिर से मिलेंगे। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, इतने प्यार और धैर्य से मेरी बातें सुने। आपके प्रेम के लिए मैं आभारी हूँ। प्रणाम। प्रणाम प्रणाम गुरुजी। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम गुरुजी, धन्यवाद। प्रणाम गुरुदेव, प्रणाम धन्यवाद। गुरुजी, धन्यवाद। प्रणाम गुरुजी। धन्यवाद।